नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़, प्रवक्ता हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जिस पुण्य पवित्र भूमि पर खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं, उसके संदर्भ में कहा जाता है, च्यवन ऋषि और बीरबल जैसे खिले हैं फूल, महकाते हैं आंगना जाटी और बबूल। मातृभूमि पर प्राण दे करते नहीं मलाल, मां चामुंडे निवाजनगर सदा रहे खुशहाल। निवाजनगर की भूमि ऐसी पवित्र भूमि है जहां स्वतंत्र भारत में भी आज से लगभग 125 वर्ष पूर्व यहां के स्वप्नदर्शियों ने एक स्वप्न देखा कि शिक्षा ही वह अस्त्र है जिसके माध्यम से जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है। और इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर आज से लगभग 125 वर्ष पूर्व पटियाला सरकार के आदेश पर यहां विद्यालय की नींव रखी गई। विद्यालय की स्थापना हुई धरसूं और निवाजनगर की सीमा पर। 1956 में पेप्सू सरकार के दौरान इस विद्यालय के स्तर को बढ़ाया गया, इसे लोअर मिडिल स्कूल बनाया गया और लोअर मिडिल स्कूल के अंतर्गत कक्षाएं लगी कक्षा 1 से 7 की। लगातार विद्यालय प्रगति करता रहा, स्कूल का दर्जा बढ़ता रहा और सन 1957 में पंजाब सरकार की तरफ से इसे मिडिल स्कूल का दर्जा प्राप्त हुआ। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो स्कूल के दर्जे को भी बढ़ाया गया और हरियाणा के जन्म के साथ ही स्कूल का दर्जा हाई स्कूल कर दिया गया। सन 1991-92 में तत्कालीन विकास एवं पंचायत मंत्री बंशी सिंह जी के अथक प्रयासों से स्कूल के दर्जे को बढ़ाया गया और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में यहां विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 12 तक शिक्षा प्रदान की जाने लगी। इस विद्यालय को बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण जिनका योगदान रहा वे हैं सेठ मुरलीधर, जिन्होंने सर्वाधिक संपदा इस विद्यालय के लिए दान कर विद्यालय को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ साथ समय समय पर अनेक दानदाताओं ने अपने सहयोग के माध्यम से विद्यालय को निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर किया। इसी क्रम में सन 1950 में एक कमेटी भी बनाई गई जो विद्यालय के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन जुटाने का काम करे और जिसे नाम दिया गया शिक्षा परिषद। और इसके जो माननीय सदस्य नियुक्त किए गए उनमें श्री राजकुमार मेहता सिलारपुर मेहता से, पंडित रामजीलाल जी शर्मा निवाजनगर से, दादा डूंगाराम जी आजमनगर सिहार से, श्री शोराम यादव जी हाजीपुर से, श्री शोनारायण बडेसरा जी गहली से, श्री भूरूराम यादव जी हाजीपुर से, श्री बसंताराम यादव जी और श्री पालाराम यादव जी लहरोदा से। तो इस प्रकार आसपास के गांवों के जो विशिष्ट जन थे उनके सहयोग से, उनके निर्देशन से इस विद्यालय ने निरंतर प्रगति का दामन थामा। विद्यालय में 23 अगस्त सन 2019 को आगमन हुआ श्री कृष्ण सिंह बालवान का। आपने आते ही विद्यालय में आमूल चूल परिवर्तन किया और विद्यालय में आपको एक बहुत सक्षम टीम मिली। आपके साथ इतिहास प्रवक्ता के रूप में श्रीमती अनीता यादव, अंग्रेजी प्रवक्ता के रूप में और एनएसएस प्रभारी के रूप में श्री विनोद कुमार, हिंदी प्रवक्ता डॉक्टर पंकज गौड़, रसायन शास्त्र प्रवक्ता के रूप में अनीशा शर्मा, भौतिकी प्रवक्ता श्री धीरज कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान श्री प्रदीप कुमार, श्री दिनेश कुमार और संदीप कुमार गणित प्रवक्ता के रूप में यहां कार्यरत हैं। श्रीमती सरिता जी राजनीतिक शास्त्र की व्याख्याता हैं और श्रीमती मधुलता अर्थशास्त्र के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी अनुपम पहचान रखती हैं। श्रीमती पूनम कोकचा कॉमर्स की प्रवक्ता हैं। श्री कैलाश चंद मौलिक मुख्य अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में भी लगातार
आपका सहयोग रहता है। श्री मुकेश कुमार डीपीई, श्री अशोक कुमार, श्री करमवीर जी जो प्रभारी हैं मिड डे मील के, इन सब के सहयोग से और इनके साथ साथ हमारे लिपिक श्री दिनकर जी, हमारे सुख सहायक आदि सभी के सहयोग से विद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। विद्यालय को लगातार जिला शिक्षा अधिकारी श्री सुनील दत्त, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्री विजेंद्र शौराण और खंड शिक्षा अधिकारी श्री सुभाष सांवरिया जी का सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहता है। श्री कृष्ण सिंह बालवान जी के आते ही उन्होंने महसूस किया कि विद्यार्थियों को कुछ संसाधन और मुहैया कराने पर विद्यालय का कायाकल्प किया जा सकता है और इसी क्रम में उन्होंने जन सहयोग से विद्यालय में मां सरस्वती की मूर्ति की स्थापना करवाई। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक उत्सवों में सहभागिता प्रदान करने के लिए एक मंच का निर्माण किया गया, भव्य मंच का निर्माण किया गया। विद्यालय के मुख्य द्वार का निर्माण किया गया, खेल मैदान के द्वार का निर्माण किया गया, विद्यालय में विभिन्न प्रकार के टाइलों के माध्यम से निर्माण किए गए, शौचालयों की स्थिति में सुधार किया गया और इस प्रकार तमाम तरह की छोटी से छोटी आवश्यकताओं को दूर कर शिक्षा के क्षेत्र में इसे अग्रणी संस्थान बनाने का काम श्री कृष्ण सिंह बालवान जी के नेतृत्व में हुआ। अनेक भामाशाहों के साथ विद्यालय से जुड़े श्री राकेश मेहता वरिष्ठ अधिवक्ता जो प्रधान हैं शिक्षा समिति के। राकेश मेहता जी ने अनेक सहयोगात्मक कार्य करने के साथ विद्यालय की एक बहुत बड़ी आवश्यकता को दूर करने का प्रयास किया और वह है पुस्तकालय का निर्माण। पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थियों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सकता है और श्री राकेश मेहता ने विद्यालय में एक इस प्रकार के पुस्तकालय के निर्माण में सहयोग दिया जिसके माध्यम से कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा सकें, उनके वाचनालय की व्यवस्था की जा सके और इसके साथ साथ 101 विद्यार्थियों को आपने गणवेश और 70 विद्यार्थियों को साइकिल दिलवाने का काम किया और अपने पिता श्री हरिराम मेहता जो इस विद्यालय के विद्यार्थी रहे, जो इस विद्यालय में शिक्षक रहे, जो एक वरिष्ठ समाजसेवी और अधिवक्ता के नाते इलाके की एक बहुत प्रसिद्ध विभूति रहे, उन्हीं के सम्मान में नामकरण किया गया इस पुस्तकालय का। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज उसी पुस्तकालय का लोकार्पण न्यायमूर्ति श्री सतीश कुमार मित्तल जी के हाथों से हो रहा है। माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश कुमार मित्तल जी, अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इसी माटी में जन्म लेकर के वैश्विक सामर्थ्य रखते हैं। पूरे हिंदुस्तान के न्यायिक इतिहास में उनकी प्रतिभा का लोहा बड़े बड़े विद्वान मानते हैं। आप हरियाणा हाई कोर्ट में जस्टिस रहे, आप राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे, आपने पंजाब सरकार में लोकायुक्त के पद को सुशोभित किया और वर्तमान में आप हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आज इस पुस्तकालय के लोकार्पण के माध्यम से विद्यार्थियों को आपने एक अमूल्य उपहार दिया है जिसके माध्यम से वे अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, समर्थ राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम सभी आपके इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए हृदय की गहराइयों से आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।